हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बारे में। इसमें हम कंप्लीट स्टडी करेंगे हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बारे में। हम इसमें सारे आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हॉस्पिटल डिस्चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस बाय विच अ पेशेंट इज़ अलाउड टू लीव द हॉस्पिटल आफ्टर द डॉक्टर decides that inpatient care is no longer required and that the patient can safely continue recovery at the home and another healthcare facility. It is a planned, documented, and patient-centered process that ensure continuity of care after leaving the hospital. यानी हॉस्पिटल डिस्चार्ज एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसका मतलब होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल से फॉर्मली घर भेजना जब उसकी कंडीशन स्टेबल हो यानी ठीक हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेवल केयर की ज़रूरत नहीं होती। तो यह एक प्लान्ड प्रोसेस है जिसमें डॉक्टर, नर्स, पेशेंट और फैमिली सब मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? अगर हम इस डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में देखें तो पेशेंट की हेल्थ कंडीशन एसिस की जाती है, ट्रीटमेंट कंप्लीट या मैसेंजेबल लेवल तक पहुंच जाता है या फिर घर पर केयर और मेडिसिन के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इसमें और फॉलोअप प्लानिंग की जाती है। ये सारे आपके एक तरीके से हॉस्पिटल डिस्चार्ज के टाइम की प्रोसेस होती है। क्लियर है? इसमें हम प्लान्ड, डॉक्यूमेंटेड प्लान्ड करते हैं प्रॉपरली डिस्चार्ज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं और फिर बाद में ही हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल डिस्चार्ज क्या है। तो देयर आर द मेन गोल ऑफ हॉस्पिटल डिस्चार्ज आर टू इंश्योर द पेशेंट इन मेडिकली स्टेबल। यदि पेशेंट, सबसे पहले हमें इसमें इंश्योर होना पड़ता है कि जो हमारा पेशेंट है वो मेडिकली स्टेबल है यानी नहीं है। टू प्रोवाइड द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉर होम केयर, यानी हम जो उसके अटेंडर्स हैं पेशेंट के, उनके घर के लोग हैं, उन लोगों को हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वो लोग कैसे अपने घर पर अपने पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करेंगे। टू एजुकेट द पेशेंट एंड द फैमिली अबाउट, हम लोग फैमिली मेम्बर्स को प्रॉपरली एजुकेट करेंगे। पेशेंट को, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम लोग पेशेंट को भी प्रॉपरली एजुकेट करेंगे कि वह अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकता है। तो उसमें हम लोग मेडिकेशंस के बारे में, डाइट के बारे में, एक्टिविटी मतलब उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है, वो सारी चीज़ें हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को फुली एजुकेट करेंगे। वुंड केयर, अगर पेशेंट को वुंड है तो वुंड केयर कैसे करेंगे। फॉलो अप विजिट, कब उसको दोबारा चेकअप के लिए आना है। टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस एंड हॉस्पिटल रीएडमिशन, यानी अगर पेशेंट के अंदर मतलब अगर पेशेंट के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस शो हो रहे हैं उन कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को कैसे बचाना है। और यदि हमें ट्रीटमेंट के बाद जब वो हम पेशेंट को घर ले जाते हैं तो यदि उसके बॉडी पे कोई कॉम्प्लिकेशन शो होता है तो हमें तुरंत ही उसको रीएडमिशन करवाना है। नेक्स्ट, टू इंश्योर सेफ ट्रांसफ़र टू होम टू अनदर फैसिलिटीज़, हम लोग इंश्योर करके उसको सेफली ट्रांसफ़र कर देते हैं होम या फिर अनदर फैसिलिटीज़, यानी और कहीं अगर ले जाना है। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल डिस्चार्ज, तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल डिस्चार्ज, जिसमें से हमारा सबसे पहला टाइप है रूटीन डिस्चार्ज। क्लियर है? तो रूटीन डिस्चार्ज में हम लोग इसे प्लान्ड डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं। तो व्हेन ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटेड एंड रिकवरी इज स्टेबल, यानी अगर पेशेंट का प्रॉपरली ट्रीटमेंट जो है वो जिस डिसीज़ के रिगार्डिंग हम लोग पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हुआ जा रहा है और पेशेंट हमारा स्टेबल है तो हम लोग पेशेंट को घर भेज देंगे यानी उसको डिस्चार्ज कर देंगे। नेक्स्ट, डॉक्टर ने पहले ही
डेट डिसाइड की होती, क्लियर, कुछ डिस्चार्ज के लिए कि हम इस पेशेंट को इतने दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे, या फिर पेशेंट इज सेंट होम विद इंस्ट्रक्शंस एंड मेडिकेशंस। साथ ही हम लोग पेशेंट को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं और मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं डिस्चार्ज के साथ। दूसरा टाइप इसका डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, जिसे हम लोग DOR बोलते हैं, या फिर लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी लामा बनवाते हैं, क्लियर है। तो आप लोग को सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद करना है। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस होता है लामा का फुल फॉर्म, यानी व्हेन इन पेशेंट और फैमिली वांट टू लीव अर्ली, असिस्ट डॉक्टर एडवाइस या रिक्वायर साइनिंग अ लामा फॉर्म, यानी पेशेंट डॉक्टर की एडवाइस के बिना हॉस्पिटल छोड़ता है तो वो चीज़ लामा, मतलब इसमें जो डॉक्टर है वो आपको परमिट नहीं करेगा कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाओ, क्लियर है। तो आप लोग कौन सा फॉर्म भरोगे, आप लोग लामा का फॉर्म भरोगे, यानी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस का एक फॉर्म आता है जो डॉक्टर साहब से फिल करवाते हैं। आप लोग अपने रिस्क पे, अपनी जिम्मेदारी पे आप अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करवा लेते हो। नेक्स्ट आपको एक चीज़ और, एक टाइप होता है डामा, जिसे आप लोग बोलते हो डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। वो भी एक तरीके का यही चीज़ होती है कि पेशेंट डॉक्टर के एडवाइस के बिना ही हॉस्पिटल छोड़ता है, रिस्क कंप्लेन करने के बाद पेशेंट फॉर्म साइन करता है, क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरीके का एक टाइप है ट्रांसफर डिस्चार्ज। ट्रांसफर डिस्चार्ज क्या होता है, तो पेशेंट इज सेंड टू अनदर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर कंटिन्यूड केयर। इसमें हम लोग पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, यानी हम जिस हॉस्पिटल में हैं उससे अनदर हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में हम लोग भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसकी कंटिन्यू केयर की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्चार्ज एंड रिकॉर्डिंग, मतलब एब्सकॉर्डिंग क्या होता है। तो पेशेंट लीव द हॉस्पिटल विदाउट इन्फॉर्मिंग और कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज़, यानी जो पेशेंट है वो मतलब कि चला जाता है हॉस्पिटल से किसी को इन्फॉर्म किए बिना या फिर पूरी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किए बिना, तो वो हमारा डिस्चार्ज ऑन अब्सकॉर्डिंग के अंदर आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेड इन हॉस्पिटल रिकॉर्ड, क्लियर है। ये भी हम लोग नेक्स्ट है हमारा डेथ डिस्चार्ज। व्हेन द पेशेंट पास अवे, यानी किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो बॉडी इज हैंड ओवर टू रिलेटिव्स फॉलोइंग हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स। तो हम लोग हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम लोग उसकी बॉडी को उसके घर वालों को हैंड ओवर कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ हॉस्पिटल डिस्चार्ज प्रोसेस, क्लियर है। तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज प्रोसेस में हम लोग पहला स्टेप्स है हमारा सबसे पहले मेडिकल असेसमेंट, क्लियर है। तो मेडिकल असेसमेंट के अंदर हम डॉक्टर पेशेंट का फाइनल चेकअप करता है। नेक्स्ट वाइटल, वुंड हीलिंग, लैब रिपोर्ट्स सब रिव्यू किए जाते हैं। बाद में डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट सेफ है या नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्चार्ज ऑर्डर। डिस्चार्ज ऑर्डर के अंदर या डिस्चार्ज प्लानिंग हम लोग बोल सकते हैं, ये ऑर्डर एडमिशन के टाइम से शुरू हो जाती है। पेशेंट के होम सेटिंग्स, सपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, यह सब कंसीडर्ड किया जाता है। अगर नर्सिंग केयर या होम केयर की ज़रूरत हो तो अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमारे डायग्नोसिस आ जाते हैं, ट्रीटमेंट समरी आ जाती है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, फॉलोअप इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेडिकेशन प्रिपरेशन। मेडिकेशन प्रिपरेशन में हम लोग फार्मेसी प्रिपेयर करते हैं डिस्चार्ज मेडिसिन के लिए। इसमें हम लोग नर्सेज जो होती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं ड्रग नेम, कि हम लोग कौन कौन सी ड्रग्स पेशेंट को दे रहे हैं, कितनी डोज हैं, उनको कौन से टाइम पे इनटेक करना है, कितने कितने टाइम की ड्यूरेशन होगी, या फिर अगर हम उनको नहीं लेते हैं तो उनसे हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सिंग डिस्चार्ज टीचिंग। नर्सिंग डिस्चार्ज के समय जो नर्सेज होंगी वो पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को प्रॉपरली एजुकेट करेंगे कि हमें उनके घर में कैसी उनको प्रॉपरली हेल्थ केयर प्रोवाइड करानी है। तो उसके अंतर्गत
हमारी जो नर्सेस है वो मेडिकेशंस के बारे में, व्हेन एंड हाउ टू टेक मेडिसिन, हम लोग उनको कैसे मेडिसिन को इनटेक करना ये बताएगी। प्रॉपरली डाइट के बारे में बताएगी कि उनकी नॉर्मल डाइट या डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी डाइट या फिर लो सॉल्ट डाइट क्या क्या होती है। क्लियर है। एक्टिविटी को प्रॉपरली उसको क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ और कब रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट अपने अगर उसको घाव है तो किस प्रकार के वुंड, कैसे उसे वुंड केयर करनी चाहिए, इसमें वो क्लीनिंग क्या है, ड्रेसिंग कैसे करेंगे, ड्रेसिंग को चेंज कैसे करेंगे, और इन्फेक्शन के साइन दिखते हैं तो क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बिलिंग एंड क्लियरेंस। नेक्स्ट हम लोग पेशेंट को सेटल करते हैं हॉस्पिटल, मतलब सेटल्स हॉस्पिटल बिल्स, यानी जो पेशेंट है उसको हम लोग हॉस्पिटल बिल्स देते हैं। इंश्योरेंस पेपर वर्क कंप्लीटेड इफ एप्लीकेबल, यदि पेशेंट का इंश्योरेंस हो रखा है तो हम लोग इंश्योरेंस पेपर वर्क को भी कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट इश्यूज ऑफ डिस्चार्ज समरी। ठीक है, तो डिस्चार्ज समरी में हम लोग के क्या क्या इश्यूज आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग उसके अंदर पेशेंट की पूरी डिटेल्स लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग उसका डायग्नोसिस लिखते हैं, टेस्ट एंड प्रोसीजर्स लिखते हैं, जो हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं, प्रॉपरली मेडिकेशन लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और फॉलो अप एडवाइस या फिर डॉक्टर सिग्नेचर हम लोग उसमें रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिजिकल डिस्चार्ज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आईवी लाइंस को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट पेशेंट असिस्टेड टू लीव हॉस्पिटल सेफली, हम लोग पेशेंट जो होता है वो मतलब हम लोग पेशेंट को असिस्ट करते हैं कि वो हमारे हॉस्पिटल से सेफली लीव ले सके या चला जाए। हाँ, ट्रांसपोर्ट अरेंजेस, अगर उनके घर वालों को या पेशेंट को ले जाने में अगर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है तो हम लोग पेशेंट को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। कंटेंट ऑफ डिस्चार्ज समरी में हम लोग क्या क्या रखते हैं, तो प्रॉपर डिस्चार्ज समरी में हम लोग पेशेंट का नेम, एज, सेक्स क्या है उसका, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसका, एडमिशन और डिस्चार्ज डेट, यानी पेशेंट कब आया था और हम उसे कौन सी डेट में डिस्चार्ज कर रहे हैं ये भी लिखेंगे। उसका प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, या प्रोसीजर और सर्जरी क्या 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 हमने उस पर परफॉर्म किया है। नेक्स्ट मेडिकेशन, उसका कौन कौन सी हम दवाई देते रहें या आगे हमने कौन कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की है। प्रॉपर डाइट प्लान, एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस, यानी उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको कब रेस्ट करना चाहिए, कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग उसको बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग फॉलो अप डेट लिखेंगे कि मतलब हम इसको रीचेकअप के लिए कब लेकर के आना है क्या है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंस्ट्रक्शंस हम लोग फॉलो करेंगे और इन लोगों को इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग नर्सेस रोल इन हॉस्पिटल डिस्चार्ज, इसके अंतर्गत हम लोग की मतलब कुछ नर्सेस के जो की रोल्स होते हैं उनके बारे में हम बताते हैं। इसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए, जो नर्सेज होती हैं टीच करती हैं मेडिकेशंस और केयर रूटीन्स के बारे में, टीचिंग प्रोवाइड करती हैं पेशेंट को। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करती हैं वो लोग प्रॉपरली प्रोसीजर्स के बारे में, और दोबारा से उनको करके दिखाती हैं पेशेंट को कि वो लोग अपने घर में उस प्रोसीजर को परफॉर्म करके अपने वुंड केयर कर सके, जिसके अंदर वो लोग इंजेक्शंस में दवा कैसे डालनी है ये सारी चीज़ें, उनके समय पे ड्रेसिंग कैसे करनी है, या कैथेटराइजेशन केयर क्या होगी, कैथेटर केयर क्या होगी, या फिर इन सबको कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे हम लोग पूरी हाइजीन का मेंटेन करेंगे, ये सारी चीज़ें वो लोग डिमॉन्स्ट्रेट करके ये प्रोसीजर्स वो लोग एक्सप्लेन करती हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं इमोशनल सपोर्ट रिगार्डिंग द डिसीज़ के बारे में, इंश्योर करती हैं आल डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपरली उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट भी करती हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग विद फार्मेसी बिलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, क्लियर है। नेक्स्ट पेशेंट एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेशेंट और फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो सबसे पहले वो लोग फॉलो मेडिकेशंस इंस्ट्रक्शंस करेक्टली, हम लोग पहले मेडिकेशन जो मेडिसिन हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को करेक्टली फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है उनकी हाइजीन को हम लोग मेंटेन करते हैं और प्रॉपरली वुंड केयर प्रोवाइड करते हैं। अटेंड करते हैं शेड्यूल और फॉलो अप विजिट को। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वार्निंग साइन, जैसे कि फीवर तो नहीं है, पेन तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, या फिर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही किसी प्रकार के पेशेंट को, या फिर वॉमिटिंग की कंडीशन तो नहीं है। यदि हमें ये सिम्टम्स अगर दिखते हैं पेशेंट के अंदर तो हम लोग उन्हें हॉस्पिटल से बाहर लेकर नहीं जाएंगे। यदि हमारा पेशेंट घर पर है तो हम उनको वापस से मतलब री हॉस्पिटलाइज्ड करेंगे, हम लोग फिर से उसको रीएडमिशन
करेंगे। क्लियर है? इम्पॉर्टेंस क्या है प्रॉपर हॉस्पिटल डिस्चार्ज का? तो इससे हम लोग इंश्योर कर सकते हैं सेफ रिकवरी होम केयर, होम में ही, यानी प्रॉपर होम केयर प्रोवाइड करके हम लोग कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को भी कम कर सकते हैं, रीएडमिशन से भी बचा सकते हैं, और पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और कंटिन्यूटी ऑफ केयर को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।